हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अजय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आर्यन पाठशाला पर। पहले ये बताइए कैसे हो। मैं करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले ये बताइए किस किसने 1 2 3 4 जिसमें कि मैंने थ्योरी और 5 में मिक्स क्वेश्चन कराए वो नहीं देखे। जिन बच्चों ने भी नहीं देखे हैं तो वो जाइए और इनको देखिए। क्योंकि आप जितना अच्छी तरह देखोगे तो आगे के पार्ट टॉपिक अच्छे से ही समझ में आएंगे। और हाँ, 2D मैंने पहले करा ही दिया है, तो जिन बच्चों ने 2D भी नहीं देखा तो वापस जाओ और 2D भी देखो। ठीक, चलिए फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 में नया क्या है देखते हैं। पार्ट 6 में है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। इसको हिंदी में भी प्रिज्म ही कहते हैं। अब ये आपको आना चाहिए कि प्रिज्म है क्या। क्या कह रहा हूं मैं? प्रिज्म है क्या। चलो देखते हैं प्रिज्म है क्या है। लिख लीजिए, एक तरह से इसकी परिभाषा समझ लीजिए। क्या है? प्रिज्म का टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। और शेष बची सतह क्या होगी? आयताकार होती है। अब ये चीज समझो आप। कैसे समझो? मैंने कहा कि ये क्या है? त्रिभुज है। ठीक, कुछ भी है। इसका टॉप ये हो गया, सॉरी इसका क्या हो गया? सरफेस। तो टॉप क्या रहेगा? समान। त्रिभुज ही तो रहेगा। किसी को दिक्कत नहीं। और फिर बाकी की लाइनों को आप खींच दीजिए। बाकी की लाइन मतलब ये मिला दिया इससे, ऊपर वाला मिला दिया इससे, और साइड वाला मिला दिया इससे। ये क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। जैसे कि दूसरी बनाए एक बार। ठीक, दूसरी बना लेते हैं। ठीक, क्या है? टॉप और सरफेस समान है कि नहीं है बताइए। समान होना चाहिए। प्रिज्म बनेगा ही जब तब टॉप और सरफेस क्या होंगे? समान। तो ये क्या हो गए बताओ? प्रिज्म ये, एक सेकंड। ठीक, क्या है? प्रिज्म में टॉप और सरफेस समान बना दिए। तो यही यहाँ दे रखा है, देखिए पहले वाले डायग्राम में। ये क्या है? सरफेस। तो इसके जो पीछे आपको दिख रहा है ये क्या है? टॉप है या नहीं? ये वाली चीज। ठीक, और बाकी ये क्या है? सतह है। बाकी की सतह कौन सी हो गई? ये देखिए। ये क्या है? बाकी की सतह। ये क्या है? सतह है कि नहीं है बताइए। एक त्रिभुज में एक तरह से कितनी सतह हुई? दो तो टॉप और सरफेस हो गए, ऊपर का नीचे का। बाकी क्या है सतह? जैसे कि 1 नंबर की तो ये हो गई, 2 नंबर की ये हो गई, और 3 नंबर की जस्ट इसके नीचे। ऐसे ये आयत में जैसे कि 1 नंबर की तो ये हो गई, 2 नंबर की ये हो गई, 3 नंबर की ये हो गई, 4 नंबर की ये बिल्कुल नीचे वाली। ये क्या हो गया? सरफेस। और ये क्या हो गया? पीछे वाला टॉप। बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करता है क्या? डिपेंड भुजाओं पर। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं, वर्ग में 4 भुजा। अगर 6 भुजा का आ गया तो इस तरह की होंगी।
ठीक, बस आपको ये आना चाहिए। तो ये क्या है, प्रिज्म के टॉप और ये पीछे वाला सरफेस, यानी ये टॉप और सरफेस होते हैं, कोई भी किसी को मान लीजिए समान रहेंगे, बाकी की क्या रहेंगी, बाकी की रहेंगी सतह, जैसे कि ये एक हो गई जस्ट इसके पीछे वाली, ये वाली, और एक बिल्कुल ये नीचे वाली। बताओ, समझा अच्छे से? एक बार चलो समझाता हूँ। जैसे कि ये तो आपको दिख ही रहा है, सरफेस क्या है, ये। ठीक, टॉप क्या है, ये। एक सतह क्या है, अब इसमें सतह निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। जैसे कि ये रही एक सतह त्रिभुज इस प्रिज्म में, दूसरी सतह देखोगे, ये वाली जो जस्ट रेड के पीछे वाली है। ठीक, दो ये, तीसरी और देख लें, चलिए देख लेते हैं तीसरी भी। तीसरी कौन सी है, कलर ही नहीं दिख रहा, ये वाइट वाली, देखिए पीछे तक ये वाली, ये तीन सतह आपको अब समझ में आ जाना चाहिए प्रिज्म है क्या, जिसका बॉटम और सरफेस समान रहेगा, बाकी की सतह क्या रहेंगी, आयताकार। इसका क्या देख लेते हैं अपन, आयतन निकालना सीखें, निकाल लेते हैं। यदि प्रिज्म है तो उसका आयतन क्या रहेगा, v बराबर, हमेशा एक चीज याद कर लो आप तो, एरिया ऑफ बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या है, हाइट। ठीक, पहले से क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि आधार का परिमाप इनटू क्या है, हाइट। ये ऐसे क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, एल एस ए प्लस 2 गुणा एरिया ऑफ बेस। अब ये क्यों किया समझना, यानी कि टी एस ए क्या हो गया है अपने पास, एल एस ए प्लस 2 गुणा एरिया ऑफ बेस या टॉप, बेस या टॉप में से एक। किसी को दिक्कत बताओ, नहीं, चलो समझें। ये फॉर्मूले आए कहाँ से, हमेशा एक चीज याद रखना है, 2D और 3D में रटना नहीं है, अगर आप समझ के करोगे ना बहुत अच्छे से होंगे। क्या, सवाल और फॉर्मूले भी आपको याद। ठीक, ये क्या है, एल एस ए, ये क्या है अपना, टी एस ए। देखो, अब मैंने क्या कहा है, यदि त्रिभुज है तो त्रिभुज के लिए क्या रहेगा, एरिया ऑफ बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल, इस आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। आप यदि देखो क्या, ये एक त्रिभुज है, इसका एरिया, फिर इसके ऊपर दूसरा त्रिभुज है, फिर इसके ऊपर फिर तीसरा त्रिभुज है, फिर इसके ऊपर चौथा त्रिभुज है, फिर इसके ऊपर पांचवा, ऐसे करके ऊपर तक त्रिभुज जैसे ही रखते जाओगे एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा, तो इसकी कुछ हाइट हाइट आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बताइए। जैसे ही हाइट आई यानी कि भाई क्या बन गया, ये प्रिज्म बन गया। एक तो पहली बात क्या बन गया, प्रिज्म। और प्रिज्म बनते ही जैसे ही हाइट आई तो बस आपको क्या निकालना है, एक
त्रिभुज यानी नीचे वाले या सिर्फ टॉप, उसका एरिया निकाल लीजिए, उसमें हाइट का गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास आयतन। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये चारों तरफ का ही तो पृष्ठ होता है, बस चारों तरफ का ही तो पृष्ठ है। ठीक, चारों पृष्ठ का क्या करेंगे, यानी कि चारों पृष्ठ निकालने के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर यानी परिमाप निकालते हैं। तो बस आधार या बेस का क्या निकाल लीजिए, परिमाप। क्या निकालना है, आधार या बेस का परिमाप। आधार और बेस का जैसे ही परिमाप आ गया आपके पास, इंटू क्या कर देना है, हाइट। तो आधार का परिमाप इंटू हाइट, खत्म। क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, भाई कुल पृष्ठ का क्या होता है, पृष्ठों का तो होता ही है, साथ में क्या होता है, बेस का भी और टॉप का भी। तो बस इसलिए 2 गुणा कर दिया, क्योंकि बेस और टॉप है तो समान ही। तो एरिया ऑफ बेस या टॉप। बस बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नहीं है तो फिर ऐसा करो, सवाल करके बताओ फटाफट। बहुत सरल सवाल है, आराम से हो जाएंगे, बस पढ़िए एक बार। ठीक है, कह रहा है एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। ठीक, क्या है, अपन को तो इसने आधार बता दिया। क्या है आधार, 6 सेंटीमीटर। भुजा वाला क्या है, समबाहु यानी सारी भुजा क्या है, समान है, 6 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन है, भाई प्रिज्म है ये वाला, क्या है, प्रिज्म, जिसकी कुछ क्या है, हाइट, हाइट है। तो इसकी हाइट अपन को पता नहीं है, हाइट निकाल लिया, आयतन इसका दे ही रखा है। क्या है आयतन, 108/3। तो निकालने हैं अपन, निकाल लीजिए, क्या जा रहा है निकालने में, बताओ क्या है आयतन। बी बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट यानी ऊंचाई। आयतन हमारे पास है ही है 108/3। एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का, यहाँ लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का एरिया। बताइए क्या है, √3/4 एस स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। तो सर हम कहाँ से याद रखें, तो देखो भाई थोड़ी बहुत चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए, और ये सारी चीज अपन ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे जो अपने काम आएंगे। ठीक, और मैंने इसमें 2D में सारी चीज बताई दिया है, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ एक चीज यानी दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, तो आपको जब दूसरी करनी है तो उसको पहली वाली चीज को आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी चीज देखो तो शुरू से देखो, ठीक, बीच में से नहीं। बीच में देख रहे हो तो फिर बस वहीं स्टॉप करके जाओ वापस, शुरू से देखो, फिर मजे आएंगे। और अपने जैसे और टॉपिक होते हैं इसके अर्थमेटिक के, तो उसमें चल जाता है, पर एडवांस में नहीं चलेगा, एडवांस में आपको शुरू से ही देखना होगा। तो बस एरिया ऑफ बेस क्या है, √3/4 एस स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या है अपने पास, बताइए, त्रिभुज की भुजा 6 का स्क्वायर। बताओ किसी को दिक्कत नहीं। इंटू क्या आएगा, एच, आपको एच निकालना है, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 108/3 इंटू 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 बटे ये नीचे आ जाएगा, √3 इंटू 6 गुणा 6, √3 से √3 गया, काटा पीटा क्या आया आपके पास, 12 सेंटीमीटर। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला सवाल करिए। क्या कह रहा है, एक समलंबीय प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समलंबी प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर स्क्वायर है वाला समबाहु त्रिभुज है। अब इसने पहले ही कह दिया, जैसे उसमें कहा था कि भाई क्या है, समबाहु त्रिभुज है, पर अब क्या कहा है, समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया है इसने। क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का एरिया। एक बार हमेशा चित्र बना लीजिए, पेपरों में नहीं बनाना, पेपरों में बस समझना है आपको। जैसे ही समझोगे आपके दिमाग में आता जाएगा, आप सवाल करते जाओ। ठीक, इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इस प्रिज्म का आयतन भी दे रखा है, तो प्रिज्म के पार्श्व पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या बताया, पार्श्व सतह LSA का क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। अब मैंने बताया था आपको यहाँ क्या आना चाहिए, बताइए। यहाँ आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिभुज का एरिया। क्या है बताओ, 173 यानी कि त्रिभुज का एरिया होता क्या है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 एस स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं। क्या दे रखा है, 173 बराबर 1
0.73 क्या है, √3 का मान बटे 4 एस स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर क्या हो गया 173 गुणा 4 बटे नीचे क्या आ जाएगा 1.73। बताओ, इस जीरो से हटाया, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 173 से 173 क्या बचा, एस स्क्वायर बराबर 400, यानी कि एस बराबर 20। बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसने क्या कह रहा है, आपको पता चली गई, अब इस त्रिभुज की भुजा पता चल गई आपको, एस बराबर क्या है 20, ठीक, 20 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है एल एस ए, पर एल एस ए से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा आयतन। तो आयतन निकालो पहले तो, किसका, प्रिज्म का आयतन। क्यों क्यों निकालना है प्रिज्म का आयतन, क्योंकि अपन को प्रिज्म का आयतन दे रखा है और उसी के जरिए अपन क्या निकालेंगे, हाइट। क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक। अगर सीधा हाइट पूछता तो भाई एरिया ऑफ बेस क्या है अपने पास 173 रख देते, हाइट अपने पास आ जाता। पर इसने पूछा क्या है, एलएसए, एलएसए के लिए क्या चाहिए, हाइट। हाइट किससे आएगी, आयतन से। आपको आयतन दे ही रखा है, क्या है 10380 बराबर एरिया ऑफ बेस अपने पास क्या है 173, 173 इंटू हाइट अपन को निकालनी है भाई। हाइट यानी कि क्या हो गई 10380, ठीक, 173। जब इसका भाग दोगे तो क्या गया 173 से 6 बार कितना 1038 और 0 यानी कि 60। हाइट कितनी आ गई अपने पास 60। अब अपन को निकालना क्या है, एल एस ए निकालना है। एल एस ए क्या होता है, एल एस ए पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर का मतलब परिमाप किसका, आधार का। बस आधार का परिमाप क्या होगा, जब एक भुजा 20 है तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। यदि ये 20 है, ये भी 20 है, कह रखा है उसने समबाहु, तो पेरीमीटर हो गया अपना 60। तो 10 लिख दीजिए, 60 इंटू हाइट कितनी है, हाइट भाई निकालिए अपन ने 60, क्या आया 3600। यही सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका आंसर। बताओ, किसी को दिक्कत, बताओ है क्या, नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल करिए अब आप। ये है सरल है बिल्कुल, इसमें भी क्या है सब कुछ कह रहा है। ये क्या कहा है इसने कि भाई एक समकोण त्रिभुज प्रिज्म, एक समकोण त्रिभुज है, प्रिज्म का आधार है, ठीक है। इसने कह दिया, क्या कह दिया भाई, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक, मिला दीजिए। ये वाली रेखा तो कहाँ है, इससे, ऐसे ये वाली मिलेगी इससे और ये मिलेगी इससे, कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है ना। जिसकी भुजा क्या है 5 12 13, यानी जो ये वाला त्रिभुज है इसको मैं अलग से निकाल लेता हूँ, और इसकी भुजा दे रखिए 5 12 13। इतना आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट होता है, चाहे तो ये 5 है 12 है, पर कर्ण क्या है 13, ठीक है सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म का टी एस है इतना है भाई, टी एस दे दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने पहले ही दे दिया है, क्या दे दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस ए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एल एस ए, यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल टू एरिया ऑफ बेस या टॉप, ठीक। अब आपको एल एस ए पता होना चाहिए। एल एस ए क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि आधार का परिमाप, +2, ये तो है ही है, क्या है एरिया ऑफ बेस या टॉप, ठीक। अब आपको क्या निकालना भाई, यही त्रिभुज है, इसका पेरीमीटर आप निकाल सकते हो भाई, निकाल लो। पेरीमीटर क्या है, सबको जोड़ दो, 12 + 13 + 5, जोड़िए 13 और 12 25 और 5 30। पेरीमीटर आपके पास क्या आ गया बताइए, 30।
एल ऐसे पेरीमीटर इंटू बेस इंटू हाइट, और होएगा यहाँ क्या आएगा हाइट। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, यही बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, हाइट हाइट क्या है अपने पास बताइए, पता नहीं, पता है क्या नहीं पता, जब तो उसकी ऊंचाई तो निकाल रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपने पास, कितना दे रखा है 360, भाई ये रहा 360, 360 बराबर 30 इंटू एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है भाई, इसका एरिया निकालें अपन एक बार। इस त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 इंटू आधार क्या है 5, ऊंचाई क्या है 12, यानी कि 2 से कितना गया 6, 6 पंजे 30, यानी कि क्या आ गया अपने पास 30। एरिया क्या आया इस त्रिभुज का 30, तो बस 2 गुणा 30, तो यानी कि 360 बराबर 30 एच प्लस 60, 60 इधर गया माइनस हो गया, 300 बचा, यानी कि 30 एच बराबर कितना है 300। एच बराबर 0 से 0, 3 से 3, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया आंसर, बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सवाल करो फटाफट। क्या कह रहा है, एक समलंबी प्रिज्म का आधार त्रिभुज है। भाई इसका समलंबी जो कोई प्रिज्म है उसका आधार क्या है त्रिभुज है। कोई चीज प्रिज्म है पर आधार क्या है त्रिभुज। ठीक है भाई, हमने मान लिया आधार तो त्रिभुज है ही है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जिसका परिमाप 15 सेंटीमीटर है। भाई अब यानी इसने पहले ही कह दिया जो कोई भी त्रिभुज है, यानी कि मैं इसको अलग से निकाल लेता हूँ। ये रहा अपने पास क्या त्रिभुज, इस त्रिभुज का परिमाप, परिमाप अपने को दे रखा है क्या है 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या, अरे भाई इसने तो अंत्यवृत्त और दे दिया, चलो बना लेते हैं अंत्यवृत्त भी। ये रहा अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या रहेगी बताइए 3 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन 270 है, तो प्रिज्म की ऊंचाई निकालनी है। अब भाई आपको पता ही है प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म का क्या है अपन को आयतन निकालना है। प्रिज्म का आयतन V बराबर क्या आएगा एरिया ऑफ बेस इनटू क्या आएगा हाइट। तो आपको पता है आयतन कितना है इसका 270, एरिया ऑफ बेस वो आपको पता नहीं है अभी। ठीक, ये अपन को निकालना है इनटू हाइट, वो भी निकाल लिया। अब एरिया ऑफ बेस आएगा कहाँ से, इस त्रिभुज से आएगा। ये त्रिभुज है, इसका एरिया, इस त्रिभुज का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बताइए। ये चीज क्या है अपन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। इसमें जो त्रिभुज है आर, सॉरी त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या है वृत्त, वृत्त का क्या है अपने पास आर है। तो अपन को क्या करना है, इस आर को बराबर किसके रखना है A/S। ये क्या है ज्योमेट्री में आएगा अपने तो और अच्छे से आपकी समझ में आएगा। आर बराबर होता है A/S। तो अपने पास क्या निकालना है, ए निकालना है एरिया। एरिया बराबर क्या रहेगा, एरिया बराबर वो रहेगा, अपने को क्या निकालना है बताइए आर बराबर A/S। तो आर अपने पास है, ये एरिया अपन को निकालना है आर इंटू एस। ठीक, यहाँ एस क्या है, एस याद रखना है अर्ध परिमाप है, क्या है अर्ध परिमाप। और ए क्या है क्षेत्रफल किसका त्रिभुज का। आर क्या है अपने पास त्रिज्या। ठीक, पी क्या है ये परिमाप, तो अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या रहेगा 15/2। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बराबर एरिया क्या आ जाएगा आर, आर क्या है अपने पास 3 गुणा एस क्या है अपने पास 15/2। बताओ किसी को दिक्कत, क्या आएगा एरिया 15×3 45/2। क्या आएगा अपने पास एरिया 45/2। तो बस कर दीजिए आप 270 बराबर अपने पास एरिया निकल के आ ही गया है 45/2। तो हाइट निकाल लीजिए, हाइट बराबर 270 इंटू 2/45। अब आप इसको काटोगे पीटोगे कितना आएगा 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। बताओ, यहाँ इस पूरे सवाल में कुछ नहीं था, बस समझने वाली बात थी। ये त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर क्या है वृत्त, वृत्त की त्रिज्या अपने को दे रखी है 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है
भाई दे रखा है 15, तो उससे आपको अर्ध परिमाप पता चल गया क्या है 15/2। इस त्रिभुज के अंदर यदि कोई वृत्त होता है और जिसकी त्रिज्या दे रखी हो या नहीं भी दे रखी हो, तो त्रिभुज के अंदर स्थित वृत्त में संबंध होता है आर बराबर ए अपॉन एस। क्या? आर बराबर ए अपॉन एस। ए बराबर क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस बराबर क्या है? आपका अर्ध परिमाप। तो एरिया बराबर क्या हो गया? आर इंटू एस। आर अपने पास 3 है ही है। एस बराबर क्या? 15/2 यानी 45/2। अब बताइए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, करिए फटाफट। चलो आप अगला सवाल करो, जब तक मैं अभी आता हूँ। करिए। आया किसी का? मजेदार सवाल है, बताइए। लेंदी है थोड़ा, पर चलो करते हैं। एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। भाई क्या कह रहा है? इसने ये कहा है कि कोई प्रिज्म है। भाई क्या है? कोई प्रिज्म। ठीक है, क्या गया प्रिज्म? कैसा है? वर्गाकार। ठीक है, होने दो। उस प्रिज्म का कुल इसकी ऊंचाई आपने को दे रखी है कितना? 15 सेंटीमीटर। इस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस ए, यहाँ इसने टी एस ए दे दिया है। ठीक, क्या? टी एस ए दे दिया है तुमको। क्या है? 608 टी एस ए, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आयतन निकालना है। आयतन क्या निकालना है अपन को? बी। तो भाई आयतन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? इनकी भुजा, इसकी बेस और हाइट की कुछ पता है? नहीं पता। तो चलिए निकालते हैं। टी एस ए बराबर क्या होता है, एक बार बताइए। एल एस ए, एल एस ए प्लस 2 एरिया ऑफ बेस। ठीक, एल एस ए क्या है अपने पास, बताइए। एल एस ए, एल एस ए होता क्या है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 एरिया ऑफ बेस। अब आपको इतना तो पता होगा। क्या हम भुजा क्या मान लेते हैं इसकी? एस। ये एस है, ठीक, ध्यान रखना 5 नहीं है पर। तो फिर क्या कहते हैं? वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 इंटू एस, और वर्ग का एरिया क्या रहेगा? एस स्क्वायर। किसी को दिक्कत? एस स्क्वायर। तो बस यहाँ क्या आ जाएगा? 4 इंटू एस, ये क्या है? एच प्लस 2 एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर। बस ये कर लीजिए। ये क्या हो गया? 4 इंटू एस इंटू एच, यानी कि 4 इंटू एस एच प्लस 2 एस स्क्वायर। और यहाँ से ये चल ही रहा है, क्या है? 608। 608, और ये क्या है? 608। हम बताइए, एक तरफ ले लीजिए सबको। 2 एस स्क्वायर प्लस 4 एस एच प्लस क्या है? 608। एच की जगह अपने को दे ही रखा है 15, इसको भी रख दीजिए। एच की जगह क्या है? इंटू 15 प्लस 608 बराबर क्या हो गया? 0। तो यहाँ क्या आएगा? 2 s² प्लस 15 × 4 बताओ, 60s प्लस 608 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा? s² प्लस 30s प्लस क्या आएगा? 304 बराबर 0। ठीक है, अब इसको आप
कर सकते हो, तोड़ लो। तोड़ोगे कैसे इसको आप बताओ। इसमें से एस यानी कि एस स्क्वायर प्लस 38s माइनस 8s, यही तो है। क्योंकि 38 में से 8 घटाओगे 30s बचेगा, 38 इंटू 8 करोगे 304 आएगा अपने पास। आएगा नहीं आएगा बताइए। बस तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एस कॉमन ले लिया, एस प्लस 38, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, -8, एस माइनस, बताइए क्या आएगा, एस, सॉरी अपन ने कहाँ गलती कर दी बताइए, देखिए अपन ने गलती कर दी यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या आएगा, जब 608 इधर जाएगा तो माइनस के ही तो बचेगा, ठीक, माइनस का। अब जब -8 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एस प्लस 38, भाई ठीक है। ये क्या आ गया, एस प्लस 38 और माइनस नहीं, कोष्टक में एस माइनस 8 बराबर 0। ये क्या आएगा, नेगेटिव, जो कि संभव नहीं है, तो एस बराबर अपने पास क्या आएगा, 8। एस क्या आया अपने पास, 8, जो कि क्या है भुजा। कितनी आ गई अपने पास, निकल के बताओ, 8 आई या नहीं आई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो। एस बराबर क्या है, 8। तो अब अपन को क्या निकालना है, एस अपन को पता चल ही गया है, तो बस वर्ग का एरिया अपन निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, वर्ग का एरिया निकालो। कैसे निकालोगे, एस स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या निकाल सकते हो, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होगा, हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, 64, 1 हुआ इसका, इंटू हाइट क्या है अपने पास, 15। जब 64 इंटू 15 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 960 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। किसी को दिक्कत बताओ, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस आपको एक चीज याद रखना है, ये हर जगह क्या है, 5 नहीं है, ये एस है। मैं आपको बना दे रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखने के लिए अलग कलर से। ये क्या है अपने पास, एस, ये क्या है एस, ये क्या है एस, ये क्या है एस, ये क्या है एस, 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 ये सभी क्या है एस। 5 मत समझना, बस जहाँ 5 समझोगे आप सवाल गलत कर दोगे, ठीक है ना, फिर आप जोड़ने लग जाओगे फिर। तो इसलिए इसको आपको समझना है, ये एस, ये क्या है एस, ठीक है ना। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो जाइए वापस और जाके दोबारा से देखिए, जो जिस जिस प्रश्न में भी आपको दिक्कत आती है, ठीक है ना। चलो फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। यदि किसी को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। जितना हो सके उतना शेयर करिए। और हाँ, जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। और डाउट हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो बस, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।